शासन से आए और इसीलिए ये बैनर लेकर आए कि आंखें खोलें और हमारी बात सुने और समझे। किराए भाड़े से आए, सिर्फ इसके लिए आए। लिखा है कि मोदी एंड माय क्रश बोथ आर हार्टलेस। सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतवारो सुन लो बात बच्चों की। अब तो भाभी जी ने भी कह दिया प्रधान जी रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो आई थिंक ये काफी जल्दी एंटी मोदी मूवमेंट बन जाएगा। वो हिटलर तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक संवैधानिक सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं सरकार तो रोजगार मेला लगाती है। कहाँ रोजगार है? वो तो राहुल गांधी ने लगाया था दिल्ली में, सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रसाद और आप आज जहां मैं खड़ा हूं वो जंतर मंतर है दिल्ली का। जंतर मंतर में जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है उसमें देखिए किस तरह के स्लोगन्स को लिखा गया है। किसी ने लिखा है कि लाखों आंखें खोलो, किसी ने कुछ और लिखा है। किस तरह का संदेश ये लोग देना चाहते हैं? आप लोग क्या डिमांड है अभी फिलहाल? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इससे पहले नहीं हटने की हम यहाँ से। तो इस्तीफा तो अभी तक देने की कोई बात नहीं हो रही है। हम जब जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बात है। और इसके अलावा कोई बात? और हमारी देश की एजुकेशन अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे कॉलेज मिले। कैसे सुधरेगा जब सरकार चाहती ही नहीं है? सरकार को ये करना पड़ेगा, चेंज कर देंगे हमारी उनको हमारी बात मानना होगी। हम भी उनके बच्चे हैं और सरकार हमारी है और उन्हें बनाना पड़ेगा। आप इस पोस्टर के जरिए क्या मतलब बताना हम ये मैसेज देना चाहते हैं, सच्चाई के लिए इंसान को आगे खोलना चाहिए और सरकार को भी खोलना चाहिए। 1 महीने होते आ रहे हैं ना आपको यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, तो फिर आपको अभी तक तो हमें उम्मीद है वो जरूर सुनेंगे हमारी। हम इसी आश्वासन से आए और इसीलिए ये बैनर लेकर आए कि आंखें खोलें और हमारी बात सुने और समझे। आप यहाँ कब से हैं? हमें आए हुए 3 दिन हुए। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बधाइयों से। आप यहाँ किसी ने आपको भेजा है? किसी ने हमें भेजा नहीं है, हम खुद अपने किराए भाड़े से आए, सिर्फ इसके लिए आए। हमारे आने वाले बच्चों के बस की बात है। आप क्या करते हैं अभी? इस वक्त तो हम घर पे रहते हैं, खेती करते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। आपके बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, मेरे भाई की शादी है, मेरी नहीं हुई, इनके हैं। आपके 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चे, एक सेकंड में एक फर्स्ट में। हाँ। जिस तरह का जज्बा आप देख रहे हैं, लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज भी देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ जुटी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए इसमें जो लिखा हुआ है मोदी माई क्रश, ये एक मैसेज जिस तरह से बहुत सारे पोस्टर्स के जरिए देने की कोशिश हो रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? सर, जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया था सर, ये मोदी जी को पता है, पर कल आपने देखा उन्होंने एक इंस्टा पे पोस्ट किया था, उन्होंने उस वीडियो में इस चीज़ की बात नहीं करी, जबकि उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है, पर वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैंने लिखा कि मोदी एंड माय क्रश बोथ आर हार्टलेस। दोनों को पता होता है कि चल क्या रहा है, पर वो उसे इग्नोर करते हैं। क्यों सरकार इस बात को इग्नोर करने के लिए क्यों इग्नोर कर रही है? ये तो मतलब कोई रीजन होगा ना उसका, या मतलब सरकार सुनना ही नहीं चाहती है आप लोगों की बात? सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप लोगों की भीड़ जो यहाँ है, आपके साथ लाठीचार्ज सरकार ने करवाया, उसमें बहुत सारे लोगों को चोट आई, बहुत सारे लोग घायल हुए, सोनम सर ने अपना मतलब अनशन खत्म कर दिया, और यहाँ जो है जंतर मंतर में अभी भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। उसके बाद आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? सर, जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते जाते तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। यहाँ आप कब से हैं? मेरा 5वां दिन है आज यहाँ पे। कहाँ से आए हुए हैं? निर्माण बिहार से। निर्माण यहीं दिल्ली से ही है। ये दिल्ली से का रहने वाला है। और इस तरह से देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये खास करके जो तस्वीर है जिसमें एक लिया, इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बताना जरूरी है? चलिए मत बताइए, आप ये इस पोस्टर के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? ये कि बच्चों की मत मारो, बच्चों को मत मारो, सुन लो बात बच्चों की। अब तो भाभी जी ने भी कह दिया, लेकिन सुनने वाले भाभी जी ने इसको धोखा दे दिया। इनका दर्द अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अपने अपने पोस्टर लेकर बहुत सारी चीजें, इसमें देखिए जय भीम, जय संविधान, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनसे ही बात करते हैं कि ये क्या इसके जरिए बताना चाह रहे हैं और इनकी क्या मांग है। आपका नाम क्या है? रेहान शेख। रेहान शेख, आप कहाँ से आए? सुल्तानपुरी।
इस पोस्टर को अब सीधा करिए थोड़ा सा। इसमें जो आपने लिखा है, जो आपकी मांगे हैं, उसके जरिए आप क्या लोगों से, सरकार से मांग रहे हैं? हम तो जी रिजाइन मांगते हैं, बस रिजाइन मांगते हैं। और नीट के पेपर की जिन्होंने वो लीक करा है वो लीक नहीं चाहते, बस जो अगली बार नीट लीक की ना हो। तैयारी करते हैं? नहीं, हम नीट नहीं के करते। आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप नीट के छात्रों के भविष्य के लेकर लड़ाई लड़ने आए हैं। अच्छा, नहीं। ये इनकी सोच है, ये दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो पोस्टर है नीट छात्रों को लेकर आए हुए हैं उनके समर्थन में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ये भाई साहब, इनको देखिए, ये एक पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। संदेश ये देना चाह रहे हैं कि अगर प्रधान जी रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो आई थिंक ये काफी जल्दी एंटी मोदी मूवमेंट बन जाएगा। तो इसके जरिए मतलब वो तो इस्तीफा अभी तक दे नहीं रहे हैं, सरकार ले भी नहीं रही है। और सरकार का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये कि सरकार मतलब अपने मंत्रियों की गलतियों पर कभी इस्तीफा लेने की तरफ बढ़ती नहीं है। सरकार का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि फार्मर्स की उन्होंने डिमांड्स मानी, तो हो सकता है कि हमारी डिमांड्स मांगी, लेकिन उनका भी इस्तीफा कहाँ हुआ था उस समय? इस्तीफा नहीं हुआ था, बट डिमांड्स जो थी फार्मर्स की वो पूरी रखी गई थी। हाँ, तो इस आपको उम्मीद है कि अगर डिमांड्स मान ली जाएंगी, जैसा कि मतलब पीछे कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैव नथिंग टू लूज है। अच्छा, वैसी एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी है, जॉब्स है नहीं, और अभी इंस्टाग्राम पे भी सब यही चल रहा है। तो जब तक आई थिंक डिमांड्स अच्छे से पूरी नहीं होंगी तब तक ये मूवमेंट बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं कि आपको जॉब दी जाए? हम सपोर्ट करने आए हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम मनाली से आए हैं, रहते मुंबई में, हम मनाली से आए हैं। अच्छा, तो इस तरह से बहुत सारे लोग अपनी अपनी मांग लेकर आए हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी समस्याएं सुनी जाएं, शिक्षा को बेहतर किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। ये सारी मांगे हैं। इस तरह से देखिए किस तरह से आप शोर सुन रहे होंगे, लोगों की भीड़ नारे लगाते हुए आ रही है। और ये लगातार बहुत सारे लोग हैं जिसको लेकर हंगामा चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की सबसे ज्यादा लचर है और उसको लेकर ये आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और ये लाखों की भीड़ है। देखिए, एक और पोस्टर दिखाता हूँ आपको, हिटलर का बेटा झुटलर। ये लिखकर आप किसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये मैंने मोदी जी के बारे में लिखा है, क्योंकि जब से वो इलेक्टेड होके आए, हमारे पीएम बन के आए हैं, तब से उन्होंने झूठ ही बोला है। लेकिन वो हिटलर तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक संवैधानिक सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं नहीं, ईवीएम आप हटा दो ना, ईवीएम हटा दो, कल नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री वो। तो आप चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव ना हो? ना हो, बैलेट पेपर के जरिए हो चुनाव। तो आप इस मुद्दे को लेकर आए हैं या शिक्षा व्यवस्था को लेकर? सब मुद्दे को लेकर आया हूँ यहाँ पे। कौन सा मिनिस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है बता दो ना। आप बताइए ना कि कौन सी मिनिस्ट्री? कोई भी मिनिस्ट्री में अच्छा काम नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से इस देश का समस्या खत्म नहीं हो जाएगा। हमें 2029 में ईवीएम को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, जनता उसको बहिष्कार करना पड़ेगा ईवीएम को, फिर हम आएंगे बैलेट पेपर पे। एक बात तो समझिए, सरकार ना तो ईवीएम की चर्चा कर रही है, आप यहाँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आए हैं। वो तो झूठ ही बोल रहा है ना। वो तो बोला था हर साल हम 2 करोड़ जॉब देंगे। अच्छा। कहाँ है जॉब? तो आपको नहीं लगता कि सरकार जॉब दे रही है? नहीं नहीं, जॉब कहाँ से देगी जब पेपर ही लीक हो जा रहा है? सरकार तो रोजगार मेला लगाती है। कहाँ रोजगार? वो तो राहुल गांधी ने लगाया था दिल्ली में, सबको पता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में लगाया था, सबको दिया था। प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े मंचों से बाकायदे मतलब इसका वो तो झूठ, इसलिए तो लिखा हूँ हिटलर का बेटा झूठलर। वो झूठ ही बोलते हैं खाली। और धन्यवाद, आपने जो भाई, इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं और इस तरह से ये लोग अलग अलग अपने अपने ही मांगे कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो अलग अलग बातें निकल कर आती हैं और ये सारी समस्याएं हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.